अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए, कमेंट सेक्शन में इतना प्यार देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आज आपसे मेरी जो जर्नी रही है इस्लाम के टुवर्ड्स, उसके बारे में कुछ शेयर करूंगी। और ऑब्वियसली ये मुमकिन नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूं, तो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मुस्लिम बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप कलमा पढ़ें। आप इस चीज़ में यकीन करें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये पढ़ना सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, ये दिल से यकीन होना ज़रूरी होता है। ये पढ़ने से पहले ही शायद मुझे यकीन आ गया था, क्योंकि कहते हैं ना कि हम मतलब कहते हैं ना, एक दिन का काम नहीं होता कि आप अपनी पूरी आइडियोलॉजी चेंज कर दे। आप पहले एक ऐसे कोई कॉन्सेप्ट में मानते नहीं थे या समझते नहीं थे और ऑल ऑफ अ सडन आप समझने लग गए, ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारी, एक बोलते हैं ना, एक इंसान को अल्लाह ताला आजमाते हैं और उसमें इंसान भी कभी कभी अल्लाह को आजमाने की कोशिश करता है कि वो है या नहीं है। और जैसे कि कुरान शरीफ में काफ़ी मर्तबा इस चीज़ का जिक्र हुआ है कि अल्लाह बार बार अपने बंदों को अपनी साइंस बताता है कि वो है। और ऐसा है नहीं कि दुनिया में किसी के पास वो साइंस आए नहीं है। हर इंसान को अल्लाह ताला अपने साइंस बताता है और हर इंसान को अल्लाह ताला मौका देता है कि वो समझे और अल्लाह की ज़ात पे यकीन करे। और इसी कुछ तरह मुझे भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे साइंस दिखाए थे। मैंने बहुत बार ये सवाल किया है कि या अल्लाह, अगर तू है तो मुझे इस मुश्किल में से बाहर निकाल ले। मैं जानती हूँ कि आज जब मैं इस्लाम को समझने लगी हूँ, जब मैं पूरा एक बोलते हैं ना कि पूरी आइडियोलॉजी समझने लगी हूँ, तब मुझे ये थोड़ी सी चीज़ गलत लगती है कि मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। बट अगेन, हर इंसान की एक अलग जर्नी होती है और मेरी जर्नी में मैंने ये बहुत बार किया है। एक यकीन आने के लिए कि अल्लाह तू है, तो मैंने काफ़ी मर्तबा ये सवाल किया है। मतलब ईमान में आने से पहले, एक मुस्लिम बनने से पहले मैंने बहुत बार ये सवाल किया कि अल्लाह तू अगर है तो तू मुझे इस चीज़ से बचा ले, या अल्लाह अगर तू है तो ये चीज़ मेरे लिए आसान कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो यकीन का वादा मैंने अल्लाह से किया था, तो सामने अल्लाह ने भी मेरे लिए वो चीज़ कर दी। वो बहुत सारी चीज़ें उसने मेरे लिए आसान कर दी। और जैसे जैसे इसे वक्त गुजरता गया, मुझे धीरे धीरे यकीन आता गया और फाइनली मैंने एक वक्त पे डिसीजन ले लिया कि मैं कलमा पढ़ लूँगी। उसके बाद की जो जर्नी होती है ना, एक लोगों का माइंडसेट होता है ना कि मुस्लिम बनने में क्या है यार, बुर्का पहनना पड़ेगा या क्या, मतलब कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, या एक बोलते हैं ना, एक बिल्टअप माइंडसेट होता है। तो ऐसे ही कुछ तरीके का माइंडसेट था। बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस फैमिली में मैं रहती हूँ उसमें ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, या आज भी ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। और उस चीज़ का जिक्र भी कुरान शरीफ में मैंने पढ़ा हुआ है, जिसके ट्रांसलेशन में आता है कि देयर इज़ नो कंपल्शन इन दीन, यानी कि हमारा मज़हब कोई पाबंदी नहीं रखता है। हमारे मज़हब ने हमें, हमारे इस्लाम ने हमें बताया है कि एक औरत को इस तरह रहना चाहिए और एक मर्द को इस तरह रहना चाहिए, बट उसका कोई कंपल्शन नहीं रखा है। वी आर ऑब्लिगेटेड टूवर्ड्स फॉलोइंग अ पाथ, बट देन कि ऐसा नहीं है कि इफ़ यू डू नॉट फॉलो दिस यू आर नॉट अ मुस्लिम। नो, ये गलत बात है। तो मेरी जो जर्नी रही है ना, वो काफ़ी डाउट्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के साथ रही है और मैंने हमेशा अपनी क्यूरियोसिटी को आंसर करने की कोशिश की है। मेरे दिल में काफ़ी सारे सवाल रह चुके हैं इस्लाम को लेकर और मैंने धीरे धीरे उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश की है। जैसे जब मैंने सोचा था कि मैं नमाज़ पढ़ना कैसे सीखूंगी, तो मैंने एक पेन एंड पेपर लिया था और मैंने पूरी सारी जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक की नमाज की जो दुआ पढ़ने की होती है, जो पूरा होता है, मैंने एक पेन एंड पेपर पे पूरा लिख लिया था पेन से। और फिर मैं मतलब मेरे जो रिलेटिव्स होते थे उनसे मैं पूछती थी कि किस तरह करना है, और वो लोग मुझे सलीका बताते थे और मैं धीरे धीरे उसको फॉलो करती जाती थी। मैं जान नमाज पे वो पेपर रख देती थी और फिर मैं उसको रीड करते करते धीरे धीरे और सबसे तरीका पूछकर सीख गई थी। तो ये चीज़ मेरी क्यूरियोसिटी थी जिसको मैं आंसर करती थी।
और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहले जो ड्रेसिंग का होता है ना कि बुर्का पहन लेना पड़ता है, इस तरीका का नहीं होता। पहले आपको अपने आप को ये समझना होता है कि एक मुस्लिम वुमेन का ड्रेसिंग भले वो पूरे फुल नकाब में ना हो, बट शी हैज़ टू मेक श्योर दैट शी ड्रेसेस मॉडेस्टली। मतलब बोलता है ना, एक ड्रेसिंग में एक मॉडेस्टी होती है, एक सिंप्लिसिटी होती है। जो मैंने मेरा जो फर्स्ट स्टेप था towards looking like a Muslim woman was choosing to be a modest person। कि मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसे कभी कोई ऐसे क्लोथ्स नहीं पहनूंगी जो थोड़े से भी रिवीलिंग होंगे या थोड़े से भी ऐसे, मतलब बोलते हैं ना, जिसमें किसी को ऐसा ना लगे कि नहीं यार एक मुस्लिम वुमेन होकर इसने इस तरीके के कपड़े पहने। तो ये एक जो पूरी जर्नी होती है ना, तो इसमें जो 2 मेन स्टेप्स थे मेरे लिए वो ये स्टेप्स थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी कुछ समझ गई हूँ और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं नई नई चीज़ें और सीख सकूँ। और जो मेरी आगे की जर्नी है इंशाअल्लाह मैं इसके एक सेकंड पार्ट के साथ आऊँगी और आप सबसे शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में खास याद रखना।